हेलो क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th में हमारा जो चैप्टर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल यानी मूल निवासियों का विस्थापन हमारे चैप्टर का नाम है। और आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए वह है गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर और कई बार एक क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि को आज हम समझेंगे। सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा बच्चों। उस चित्र को आप देखेंगे। सबसे पहले इमेज जो आपके सामने है ये देख सकते हैं आप। एक इमेज आपको दिखाई जा रही है आपकी स्क्रीन पर। वहां पर लिखा होगा गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जाते लोग, कैमरा चित्र। ये एक फोटोग्राफ है जो कि गोल्ड रश के दौरान लिया गया है। कैलिफोर्निया कुछ लोग जा रहे हैं। अब गोल्ड रश क्या है वो हम आज समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर भैंसा गाड़ी लेकर के, बुलक कार्ट लेकर के कुछ यूरोपियंस जो देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी उनकी हाइट अच्छी है, वो कहीं जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसी चीज़ को हमने इस टॉपिक के अंदर समझना है। देखिए शुरू करते हैं टॉपिक को। स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा मेरे इस वीडियो के बारे में। बच्चों गोल्ड रश, गोल्ड रश में एक शब्द है सोना। रश का मतलब हो जाए तो आपाधापी यानी कि सोने की आपाधापी। उद्योगों की वृद्धि का मतलब है कि कहीं ना कहीं उद्योगों में वृद्धि होना, इंडस्ट्रीज का लग जाना। ठीक है, दोनों टॉपिक आपके अमेरिका यानी कि यूएसए जो कंट्री है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बच्चों यह हमेशा से उम्मीद की जा रही थी, यह उम्मीद हमेशा की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे क्या है? सोना है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोपियन लोग यूरोप से अमेरिका जाकर के फर और मछलियां आदि प्राप्त करके यूरोप में लाते थे ताकि वहाँ बेच सके, मुनाफा कमा सके। लेकिन एक लालच और भी होता था कि उनको सोना, जो कि यूरोप में सोने का, गोल्ड का जो क्राइसिस चलता रहता था, तो वो सोना भी वहाँ प्राप्त करना चाह रहे थे। जैसे ही उन्होंने संभावना जताई कि अब उत्तरी अमेरिका में सोना भी है धरती के नीचे, और उसका पता भी चल गया उनको 1840 यानी 1840 में जा करके संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिलते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यूएसए जो कि 1776 को आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, और उसको 1840 में कुछ गोल्ड के जो है जो सिंबल समझ लीजिए, गोल्ड सोना जो उनके धरती के नीचे कैलिफोर्निया में है, ऐसा कुछ पता चलता है यूएसए को। और इसके बाद क्या होता है, ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है और यूरोप तक ये मैसेज चला जाता है और इससे एक रश पैदा होता है, उसको गोल्ड रश कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के गोल्ड रश क्या है? गोल्ड रश एक आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंच गए। दरअसल यूरोप से हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग अपनी किस्मत बनाने के लिए, अपने अवसरों के लिए, अमीर बनने के लिए, सोने की तलाश में, गोल्ड के लिए अमेरिका की तरफ चल पड़े। और उनका एक ही मकसद था कि अमीर होना है और अमेरिका में सोने की खोज हो चुकी है। अब जैसे जैसे अमेरिका में पहुंचने लग गए यूरोपीय लोग, तो पूरे अमेरिकी महाद्वीप में, अब बात करेंगे कनाडा और यूएसए को मिला लेते हैं, तो अमेरिका में धीरे धीरे करके रेलवे लाइनें बनाने लग गए। रेलवे लाइनें क्यों? क्योंकि दरअसल लोग जब जा रहे हैं, माइनिंग हो रही है, लोग सेटल हो रहे हैं, बस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो वहाँ रेलवे लाइनों का निर्माण होने लग गया अमेरिका के अंदर। अब रेलवे लाइनें बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ज़रूरत थी मजदूरों की, तो हज़ारों चीनी श्रमिक, थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज़ लेबरर्स वर रिक्रूटेड। अब चीन के मजदूरों को नियुक्त किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम 1870 में पूरा हो गया था। भारत में रेलवे का काम शुरू होता है 1851 में, लेकिन अमेरिका जैसा देश 1870 में अपना पूरा कंप्लीटली रेलवे को जो है कंप्लीटली वर्क उसका कंप्लीट कर लेता है। कनाडा के रेलवे का निर्माण 1885 यानी 1885 में पूरा हो जाता है। इस तरह से गोल्ड रश, सोने की आपाधापी का संबंध यूरोप और अमेरिका दोनों से है, पर गोल्ड रश का संबंध है सोने की खोज से। और सोने की खोज के लालच में, या सोने की खोज में, उसके लालच में अमेरिका से अमेरिका तक पहुंच गए यूरोप के लोग, और इसके कारण वहां पर एक आपाधापी पैदा हो गई जिसको हम गोल्ड रश कहते हैं। दूसरा कारण, अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अमेरिका में जनसंख्या बढ़ने लग गई। एंड्रियो कार्नेगी बुक में टॉपिक लिखा होगा। एंड्रियो कार्नेगी जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी था। गरीब मतलब पुअर इमिग्रेंट्स केम टू अमेरिका यूएसए फ्रॉम एंड्रियो कार्नेगी सेड दैट, और संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला करोड़पति उद्योग स्वामी था ये। दिस इज द फर्स्ट मिलेनियर इंडस्ट्री ओनर
ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन? एंड्रयू कार्नेगी। और उसने कहा था पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से चलते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। उसका कहना था कि पुराने राष्ट्र, जो पुराने देश हैं, पुराने देश का मतलब हो सकता है इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, जो यूरोप के देश हैं जहाँ से लोग आ रखे हैं यूरोप के, वो घोंघे की चाल, घोंघा मतलब होता है स्नेल, स्नेल आपने देखा हो, घोंघा जो है धीरे धीरे चलता है। तो पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से चलते हैं, लेकिन नया गणराज्य मतलब ये आपका अमेरिका जो है गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक्सप्रेस यानी शताब्दी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन चलती है, इतने तेज़ी से ये चल रहा है। मतलब इतना डेवलपमेंट, इतना फास्ट यूएसए का हो रहा था, आप कल्पना कर सकते हैं। और जर्मनी, इंग्लैंड का भी इतना फास्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ये आप देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, आपके लिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा टॉपिक देंगे। अब यहाँ पर तक तो खत्म हो चुका है आपका गोल्ड रश, ध्यान दीजिएगा। अब टॉपिक आता है आपके पास कि अमेरिका में औद्योगिक विकास किस प्रकार। दरअसल इंग्लैंड में जब औद्योगिक विकास हुआ, उसका खास कारण था कि वहाँ पर छोटे छोटे किसानों की ज़मीनें बड़े बड़े किसानों के हाथों चली गई और वहाँ बाड़ाबंदी हो गई थी। बाड़ाबंदी का मतलब होता है अमेरिका में जो है, इंग्लैंड में क्या होता है, बड़े बड़े खेत बना लिए गए, तो छोटे छोटे किसानों की खेत भी बड़े खेतों में चले गए थे। तो जो मजदूर थे छोटे छोटे बेचारे गाँव में, या छोटे छोटे किसान थे, मजबूरी में वो शहरों की तरफ चल पड़े इंग्लैंड में और कारखानों में नौकरी करने लगे। इस तरह से मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन अब मेन टॉपिक पे आते हैं। दरअसल उत्तरी अमेरिका में क्या हो रहा था, उत्तरी अमेरिका यानी कि जो आपका ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप अमेरिका देश बोल सकते हो, वहाँ कई कारणों से उद्योग विकसित हुए। कई कारणों से वहाँ उद्योग विकसित हुए। क्यों हुए उद्योग विकसित? क्या जरूरत पड़ी अमेरिका में उद्योग विकसित करने हैं? क्यों अमेरिका इतना डेवलप्ड कंट्री? दरअसल अमेरिका में दरअसल था क्या कि देश बहुत बड़ा था भौगोलिक रूप से, तो वहाँ पर रेलवे का विस्तार किया जा रहा था कि परिवहन आसान किया जा सके। अब रेलवे का विस्तार करना था तो रेलवे के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, रेलवे के लिए जो साजो सामान बनाना पड़ता है, उसके लिए कहीं ना कहीं उद्योगों की आवश्यकता थी। तो इसीलिए ये रेलवे के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स, उपकरण प्रोडक्शन करने के लिए, रेलवे के लिए उपकरण बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर उद्योग लगाए गए। कहाँ? अमेरिका में। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ खेती, अमेरिका में ज़मीन बहुत थी खेती लायक, ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि बहुत बड़े पैमाने पर तकनीक का प्रयोग किया जाए। इसलिए खेती को आसान बनाने के लिए, टू मेक द फार्मिंग ईजी इन यूएसए, दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द मोर एंड मोर यूटेंसिल्स फॉर द फार्मिंग पर्पस। ठीक है, उद्योगों में तो कर लिया काम, लेकिन खेती के पर्पस से उपकरण बनाने के लिए उन्हें लगातार इंग्लैंड में क्या कर दिया, ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए उद्योग स्थापित करने लग गए। वो कहाँ पर? अमेरिका। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका और कनाडा जो देश है, दोनों ने औद्योगिक नगरों का विकास किया, उद्योगों का विकास किया, इंडस्ट्रीज सेट की, धीरे धीरे यहाँ कारखाने बढ़ने लगे। दरअसल जनसंख्या इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो तकनीक पर निर्भरता इन्होंने बढ़ाई ताकि खेती खूब की जा सके, इनके पास मशीनें बनाई जा सकें, ताकि जंगलों को भी काटा जा सके, ताकि यहाँ फैक्ट्रीज लगाई जा सकें। इस तरह से इनको ज़रूरत थी। और ठीक है, तो 1860 तक तो हो गया ये कहानी कि जहाँ तक अमेरिका जो है उसका जो इकोनॉमी था वो लेस डेवलप्ड था 1860 तक। और 1890 तक की बात करेंगे, 1890 की बात करेंगे, दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। इट वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड टिल 1890। तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने होता है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक दोबारा से यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रश्न आपके पास पेपर में बनेगा कि आप गोल्ड रश से क्या समझते हो, ठीक है, और गोल्ड रश कहाँ हुआ, कब हुआ, और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लिखोगे गोल्ड रश एक प्रकार की आपाधापी, एक प्रकार की भीड़ भाड़ का नाम है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप से बड़ी संख्या में लोग, यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ चल पड़े सोने के लालच में, जबकि उन्हें पता चला कि यूरोप में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में सोना मिल चुका है, सोने के चिन्ह मिल चुके हैं। और एक घटना 1840 के दशक में शुरू हुई और लगातार यूरोप के लोग अमेरिका की तरफ दौड़ पड़ने लगे। इस तरह से यह है गोल्ड रश, इसको कहते हैं सोने की आपाधापी। ठीक है, ऐसा इस कारण अमेरिका में यूरोपियों की जनसंख्या बढ़ गई। दूसरा, अमेरिका में उद्योगों का विकास होने के कारण बताइए, और अमेरिका औद्योगिक शक्ति किस प्रकार बना। तो अमेरिका में उद्योगों का विकास होने के कम से कम 2 कारण बताए जा सकते। एक, रेलवे के विकास हेतु यंत्रों की आवश्यकता थी, इसलिए उद्योग लगाए गए ताकि रेलवे की पटरियां वगैरह इंजन बनाया जा सके। दूसरा, खेती का विस्तार हेतु उपकरणों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए। और बात करें 1890 की, तो 1890 तक अमेरिका पूर्ण रूप से एक
औद्योगिक शक्ति बन चुका था। लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बोला गया, औद्योगिक शक्ति अमेरिका बन चुका था। और आज अमेरिका दुनिया का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है, या यूँ कहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। कैसा लगा टॉपिक? आपके समझ में कुछ आया, नहीं आया? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा कमेंट करिए, नहीं लगा तो भी कमेंट करेंगे ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। इमेज करो ज़रूर एक बार फिर से देख लीजिएगा आप। इमेज में आपको फिर से दिखाया जा रहा है कि ये लोग यूरोप के लोग हैं, गरीब से दिख रहे हैं, नॉर्मल से लग रहे हैं, और ये कैलिफोर्निया जा रहे हैं सोने की खोज में, ताकि वहाँ गोल्ड मिले, सोना मिले, अपनी किस्मत चमका सकें या अमीर बन सकें और इनको ज़िंदगी इनकी अच्छी हो जाए। ये देख सकते हैं आप। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।